जो बस्ती है वो 1 किलोमीटर के अंदर होगी सर, माइनिंग के एरिया में, रेडियस में 200 मीटर, माइनिंग के 200 मीटर रेडियस के अंदर ये बस्ती है। और ये सभी लोग जो है वो इस पानी में नहाते हैं, सभी लोग। ये जो छोटा बच्चा है इसको जो है, क्योंकि ये बच्चा जो है वो पानी में नहाता है जा करके, तो इस बच्चे को भी जो है वो स्किन एलर्जी हुई, फिर इसका इलाज हुआ, फिर ये ठीक हुआ। पूरा स्किन में था ये, पूरे स्किन में मुझे मार्क्स अभी भी दिख रहे हैं इस बच्चे के, छोटे छोटे, ये छोटे छोटे मार्क्स जो हैं। ये पूरा पुराना वाला था, 2 साल पहले था। ओह, ये तो ऊपर पूरा है। यहाँ पर ज्यादातर बच्चों को ये स्किन वाला प्रॉब्लम होता है, ये पानी में नहाने से। डॉक्टर तो बोलते हैं पानी से होता है। हाँ। 2 साल में इंजेक्शन लगाते हैं, वो स्किन का क्लियर होता है। हल्का सा बारिश भी आता है ना, हाँ। तो पूरा गंदा पानी आता है। हल्की सी बारिश भी होती नहीं, है, हल्का सा पानी भी आता है ना, तो पूरा लाल वाला पानी आता है, पूरे लाल वाला पूरा। पानी। आपको पता है उस पानी में क्या है? पूरा जहर है। जहर है? कौन सा जहर है? वो केमिकल का जहर है, वो जो माइनिंग का डस्ट का है ना। हाँ। पूरा आप देख सकते हैं सर, ये बात आपको पता है कि जहर है उसमें? जहर है। क्या करें सर, जन्म तो यहीं पे है, मरना भी यहीं पे। आप देखिए। तो आप इन लोगों की मजबूरी समझिए कि कितनी है, कि ये भैया मुझे बता रहे हैं कि हम लोग मजबूर हैं क्योंकि हम लोग पैदा यहीं हुए हैं। पानी, हल्की सी भी बारिश होती है, पूरा केमिकल, पूरा जहर जो है वो इस पानी के अंदर आता है। ये माइनिंग के 200 मीटर के रेडियस में ये पूरी बस्ती है। आइए चलिए, अभी हम लोगों ने पीछे ही देखा है, 100 मीटर पीछे हम लोगों ने देखा है कि एक हैंडपंप पे जो है वो क्रॉस लगा हुआ है, मतलब वो पानी डेंजरस है, नहीं पी सकते हैं, उसके अंदर हेक्सावेलेंट क्रोमियम है। और अभी आप देखो 100 मीटर आगे ही ये दूसरा हैंडपंप है जिसके अंदर वो आदमी पानी लेकर के जा रहा है और उसको जाकर के भी पिएगा। कितना खतरनाक है, अवेयरनेस की कितनी कमी है, वाटर की कितनी अनअवेलेबिलिटी है। तो मतलब इस अनाज में भी जो है आपको हेक्सावेलेंट, मतलब आप ये समझिए इस अनाज में भी आपको केमिकल मिलेगा और इसको खाने से भी आप ठीक नहीं रह सकते, आपको बीमारियां होंगी इस अनाज को खाने से भी। तो ये कुआं है, पहले आप लोग इसी से पानी निकालते थे? हर घर में होता था। अब इसको जो है वो इस तरीके से ढक दिया गया है क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं। कितने सालों से पानी आना बंद हुआ है? 2010 से जो है वो यहाँ पर ग्राउंड वाटर इतना कम हो गया है कि कुएं के पानी में जो है वो पानी नहीं बचा, कुएं के अंदर पानी नहीं बचा है, पूरा कुआं सूख गया। इस गांव में कितने 400 कितना बताया 84 घर, मुझे बताया कि 84 घर यहाँ पर हैं और सबके घर में आपको ये पीछे का बगीचा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इसे बगीचा बोलते हैं ना। बगीचे के एरिया में आपको हर घर में ऐसा कुआं दिखता जो आज से 10 साल पहले सूख चुका है। सब खेती बाड़ी सब इसमें करते थे, गोभी वगैरह, बैगन, सब कुछ होता था। सब पानी अगर कुआं में मिला तो उठा के करते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं अभी सुख देखिए ना। अब जो ग्राउंड में जो वाटर है हर घर में वो देखिए कंटामिनेटेड वाटर है। सरकार पानी देती है, उसका समय निर्धारित नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो इन लोगों को आज भी जो है वो ग्राउंड वाटर पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से तमाम बीमारियां भी हो रही हैं। पिताजी चले गए यहीं थे, हम लोग का उम्र 47-48 साल हो रहा है, तो कहाँ जाए? सोचते हैं बच्चों के लिए, सोचते हैं, डर भी लगता है। कितना डर लगता है बच्चों के लिए? अभी किडनी फेल हो जाता है तो क्या डर बोली, अगर मरने के लिए डर नहीं लगता है, किडनी फेल हो जाए जिसका कोई इलाज नहीं है, तो कभी मन नहीं किया कि छोड़ के चले जाएं यहाँ से? कोई कहाँ जाएं तो फिर जमीन ही, घर ही, बाप दादा परदादा से यहीं रह रहे हैं। तो गुस्सा आता है? गुस्सा तो आता तो है, मगर कंपनी है वो हमारे जैसा हजार आदमी को नौकर रख के काम करता है वो, तो क्या कर सकते हैं गुस्सा में? बोलिए ना, आप तो देखते हैं ना, सिनेमा देखते हैं, फिल्म देखते हैं, बड़े आदमी, काला पत्थर देखे ना, हम देखे अमिताभ बच्चन का, वही तो पूंजीपति तो वही लोग हैं ना, फिर क्या कर सकते हैं हम उनके? क्या आपके जैसा माध्यम से बोल सकते हैं और क्या कर सकते हैं? बहुत धन्यवाद जो आप आए दिल्ली से, जो क्या बोले हैं आपको, मन की बात। कोई बात नहीं भैया, खुल करके बता रहे हैं। जो आप दिल्ली से आए तो आँख से आंसू आ जा रहा है, इतना डर लग रहा है हम लोग को यहाँ। बड़ी खुश हुआ कि सुन के दिल्ली से, राजधानी से आप आए हैं हमारा गांव में,
बगल में खदान, पीने का पानी नहीं, घर में बंद कर दे रहे पीने का पानी, सुविधा नहीं है। जमीन सूखा पड़ा है, हम लोग का घर सूखा, नौकरी नहीं हम लोग को। पहले बाप दादा परदादा को नौकरी जरूरत नहीं पड़ता था, इस जमीन में फसल उगा के हमारा बाप दादा परदादा यहाँ पेट पल हैं और हम लोग को पैदा किए हैं। आज ये जमीन भी सूखा, नौकरी भी नहीं है। सोचते हैं कभी कभी कि साला खेती बाड़ी करके अपना पेट गुजारे, बाल बच्चे को अच्छे पढ़ाएं, मगर पानी जो पहाड़ी से आ रहा था, जो पानी उसको कंपनी वाला बंद कर दिया, तो ज़मीन सूखा। देख लीजिए अभी 15 साल 20 साल से पूरा गांव का ज़मीन है, ये सब सूखा है। कितना कमाते और हैं कंपनी जो में? नीचे ज़मीन है, कंपनी का जो पानी छोड़ता है उसी को, वो केमिकल वाला पानी, उसी को ज़मीन में लेके हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। और मालूम है सब उसमें केमिकल है, बीमार हो रहे हैं, कभी हमको भी ना हो जाए। आप मुझे डंप के बारे में बता रहे थे, वो जो मुझे पहाड़ियाँ दिख रही हैं, क्या उसमें भी क्रोमाइट है कि वो निकल चुका है, क्या है? क्रोमाइट खदान हम खुदाई कर रहे हैं तो सब मिट्टी में थोड़ा कुछ भी क्रोमाइट होता ही रहेगा IBM के हिसाब से पहले डंप को आपको पूरा कॉयर मटिंग करना होगा। जो माइनिंग करने के बाद, जो खुदाई करने के बाद जो मिट्टी निकलती है, जिसके अंदर क्रोमाइट और कंटामिनेशन होता है, जिसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स जो हैं इन मिट्टी के पहाड़ों में मौजूद हैं। और चूंकि इनका डिफॉरेस्टेशन अच्छे से नहीं होता है, सारी कंपनियां ये क्लेम करती हैं कि वो डिफॉरेस्टेशन करती हैं, बट मुझे गांव वालों ने खुद बताया है कि यहाँ पर जब बारिश आती है, जब सिचुएशन ख़राब होती है, जब स्टॉर्म आता है, तो पूरा जो मड है वो उनके घरों में जाता है। ये आप अपने इलाके के भी नदी, आप नहरों को देख सकते हैं जाकर, क्योंकि नहर है, कैनाल बना हुआ है और उसके नीचे नीचे जो है वो दलदल जैसा जमा हो गया है, तो उसको भी हम लोग टेस्ट करवाएंगे। ये देखिए, ये जो मिट्टी है ये हम लोग कलेक्ट किए हैं नहर के पास से, नहर के अंदर से हम लोगों ने ये मिट्टी टेस्ट किया है, लिया है। इसको हम लोग लैब में लेके जाएंगे, टेस्ट करवाएंगे और ये देखेंगे कि आखिर ये जो मिट्टी से, पानी से, हवा से जो कंटामिनेशन लोगों के अंदर जा रहा है वो कितना खतरनाक है और इन सभी चीज़ों के अंदर कितने मात्रा में केमिकल मौजूद है। क्योंकि यही मिट्टी से वो लोग गेहूं उगा रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, जो अंत में उनके प्लेट में एज अ भोजन जा रहा है। तो कितना उनको जहर डेली के मात्रा में मिल रहा है, ये भी हम लोग पता करेंगे इन सारी चीज़ों का लैब टेस्टिंग करवा करके। कंपनी से जो डायरेक्ट पानी, अनट्रीटेड पानी जो दमसल रिवर के अंदर जा रही थी, मैंने उसका लैब टेस्ट करवाया और इसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। क्रोमियम जो हैवी मेटल है, जो होना चाहिए 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, लेकिन उस पानी के अंदर जो डायरेक्ट नदी के अंदर जा रहा था उसमें था 0.259 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब 5 गुना ज़्यादा। आप सोचिए कि क्या ये सिर्फ पोल्यूशन है या कंपनी से निकलता पॉइजन जो लोगों के घरों में, लोगों के जीवन में जा रहा है। कैडमियम जो एक और हैवी मेटल है, जो किडनी फेलियर और स्किन डिजीज जैसी मेजर क्रॉनिक डिजीज लोगों के अंदर फैलाता है, उसकी मात्रा पानी के अंदर होनी चाहिए ध्यान से सुनिएगा 0.003 मिलीग्राम पर लीटर, लेकिन उस पानी के अंदर पर्टिकुलरली जहां पे मैंने टेस्ट करवाया मौजूद था 0.17 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब 55 से 57 गुना ज्यादा। तो सोचिए ये कितना बड़ा अपराध वहाँ की कंपनियां वहाँ के लोगों के साथ कर रही हैं। ये तो मैंने फैक्ट्री से जो पानी निकल रहा है उसका मैंने सैंपलिंग करवाया जो डायरेक्ट नदी में जा रहा था, और दूसरा जो फार्म लैंड की मैंने सैंपलिंग करवाई तो उसमें भी मुझे कैडमियम मिला जिसकी मात्रा थी 0.80 मिलीग्राम पर केजी, जो होना चाहिए 0.3 to 0.5 मिलीग्राम पर केजी, मतलब मिट्टी के अंदर 2 से 3 गुना ज्यादा कैडमियम जो पूरी तरीके से पॉइजन है। वहाँ की जो गरीब लोग हैं उन लोगों तक फैक्ट्री से किस तरीके से जहर पहुँच रहा है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन किसी भी कंपनी के ऊपर कोई भी डिपार्टमेंट एक्शन नहीं लेता है। ये तो मैंने सिर्फ एक कंपनी से निकलता पानी और एक जगह से मैंने सैंपलिंग करवाई है, एक जगह की मिट्टी की मैंने सैंपलिंग करवाई है, लेकिन अगर अच्छे तरीके से वहाँ पे जांच हो तो पता चलेगा कि कैसे वहाँ पर लोगों की जिंदगियाँ बद से बदतर हो रही हैं,